तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग 20+ मिस्टेक्स जो कि 99% बिगनर ट्रेडर करते हैं। मैं जब लाइव सेशन में अपना रहता हूँ तो लाइव सेशन में 99% बिगनर ट्रेडर रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग से जब मैं पूछता हूँ हमारे कोर्सेज में ज्वाइन होने के लिए, जब वो मैसेज करते हैं, जब मेरी से बात होती है, तो वहाँ पे लोग यही बताते हैं कि सर मैंने ये गलती कर दिया, वो गलती कर दिया। तो यहाँ पे सारे मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो कि यहाँ पे देख सकते हो, विन इज नॉट इक्वल टू अ स्किल, लॉस इज नॉट इक्वल टू बैड ट्रेडर। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये समझ सकते हो कि आपको मार्केट में लॉसेस करना ही पड़ेगा, लॉसेस होता ही है। यानी कि अगर जो आपका माइंडसेट ये रहेगा ना कि मेरे को जिस भी ट्रेड में मैंने एंट्री लिया है वो ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपका होता यह है कि आपने अगर जो 10 ट्रेड लिया हुआ है ना, तो 10 ट्रेड में 5 ट्रेड आपका प्रॉफिट होना चाहिए। 5 ट्रेड में अगर जो लॉस भी हो रहा है तो पर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन फिर आपका बात आता है रिस्क मैनेजमेंट करने का। रिस्क मैनेजमेंट यानी क्या मतलब कि जब आपका लॉसेस हो रहा है तो लॉसेस आपको छोटा लेना है, एंड जब आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट आपको बड़ा लेना है। यानी कि मिनिमम आपको एज ए बिगिनर 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का आपका टारगेट रहना चाहिए। तभी आपका होगा कि आपका लॉसेस तो होगा लेकिन लॉसेस आपका छोटा होना चाहिए, ओवरऑल आप प्रॉफिट कर पाओगे। देन आफ्टर सबसे सेकेंड सबसे बिगेस्ट मिस्टेक, रिवेंज ट्रेड इज इक्वल टू गारंटीड लॉस। गाइस आपको पता है कि यार जैसे ही ट्रेड में एंट्री करते हैं हम लोग का माइंडसेट क्या रहता है कि ट्रेड में यार मैंने एंट्री कर लिया तो मेरे को तो हर ट्रेड में प्रॉफिट होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्केट आपके अपोजिट जाएगा। बहुत से लोग हमारे लाइव सेशन में बोलते हैं कि सर मैं 10 ट्रेड लेता हूं, 15 ट्रेड लेता हूं, 20 ट्रेड में लेता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो ट्रेड मेरे साइड जाता है उसमें तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन जब मेरे साइड नहीं जाता है, मार्केट जब हमारे अगेंस्ट जाता है, तो वहां पे लोग क्या सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं कि ट्रेड से एग्जिट नहीं करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं कि यार मार्केट हमारे साइड जाना चाहिए। या फिर किसी दिन अगर जो एक छोटा सा लॉस हो गया, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में हम लोग फाइनली एक बड़ा जो है लॉस कर देते हैं, है ना। तो आपको जिस तरीके से आप सोचते हो ना कि यार मेरे को 2000 का प्रॉफिट मिला तो मार्केट को बंद कर दूंगा, उसी तरीके से अगर जो किसी दिन एक छोटा सा लॉस हो जाता है तो उस लॉस को भी आपको एक्सेप्ट करना है, ना कि मार्केट से आपको फाइट करना है, रिवेंज करना है। जिस दिन आप रिवेंज करोगे, जिस दिन आप मार्केट से फाइट करने जाओगे, 100% है कि आपका उस दिन एक बड़ा लॉस होगा, है ना। तो ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट अगर जो बात करें, नॉट एवरी कैंडल इज ए ट्रेड। गाइस आपको हर एक कैंडल में एज ए बिगिनर ट्रेडर, यार जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था तो मेरे को भी यार यही लगता था भाई एक एक दिन में 50-50 ट्रेड करता था, क्योंकि हर एक कैंडल में भाई हमें एंट्री दिखता था। कभी 930 एमएसडी कर लिया, कभी 220 एसडी कर लिया, है ना, कभी बिग बार के बेसिस पे कर लिया, कभी हैमर कैंडल के बेसिस पे कर लिया। मतलब हर एक कैंडल में भाई ट्रेड ही दिखता था, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्वालिटी ट्रेड आपको करना है। ट्रेड के लिए आपको वेट करना होता है कि यार जब स्टडी हमारा बनेगा, जो आप स्टडी यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको एंट्री करना है, ना कि आपको हर कैंडल में एंट्री करना है। तो ये भी एज ए बिगिनर ट्रेडर सबसे बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट अगर जो बात करें तो फोमो इज इक्वल टू फुल मोड ऑन। फोमो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने एक ट्रेड कर लिया, मेरे को रहा नहीं जा रहा है, जैसे ही मेरा प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ, भाई मेरे को तुरंत में ट्रेड में एंट्री करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फोमो का मतलब होता है कि भाई साहब फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि सारे लोग ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं, सारे लोग ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई लॉजिक नहीं है, कोई माइंडसेट नहीं है, कोई साइकोलॉजी नहीं है। मैंने पहले से डिसाइड ही नहीं किया भाई साहब हमारा ट्रेड में इतना रिस्क, इस ट्रेड में हमारा रिस्क क्या होने वाला है, रिवार्ड कितना मिलने वाला है ना। सुबह सुबह लोग उठते हैं एंड लोग उठने के बाद डायरेक्टली भाई ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। मार्केट के बारे में उन्होंने कोई एनालिसिस नहीं किया, है ना, कोई न्यूज के बारे में नहीं पता है। तो इसके बेसिस पे अगर जो ट्रेड करोगे, मार्केट खुलते ही भाई तब मैं जब लाइव सेशन में आता हूं तो सबसे पहला सर मेरे को ट्रेड बताओ कहां पे, कॉल ले एंट्री ले या फिर पुट ले एंट्री। लेकिन भाई आपको रुकना चाहिए, आपको अपना स्टडी का वेट करना चाहिए। फोमो के बेसिस पे अगर जो ट्रेडिंग करोगे तो ऑलवेज हमारा लॉस, ऑलवेज आप लोगों का हमारा लॉसेस ही होता है। नेक्स्ट अगर जो बात करें, होप इज इक्वल टू नॉट अ स्ट्रेटजी, है ना। होप इज नॉट इक्वल टू अ स्ट्रेटजी, यानी कि होप ट्रेडिंग भी आपको नहीं करना है। जिस तरीके से फोमो ट्रेडिंग नहीं करना है उसी तरीके से आपको होप ट्रेडिंग भी नहीं करना है। होप ट्रेडिंग का मतलब होता है कि भाई मैंने ट्रेड में एंट्री कर लिया, मार्केट हमारे साइड जाना चाहिए, लेकिन हमारे जब अपोजिट जाता है तो फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि गाइज हमारा 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस है, हमारा थोड़ा सा 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, फिर लगता है कि यार स्टॉप लॉस पे फिर नहीं निकला, चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मार्केट हमारे साइड चला जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप जो सोचोगे ट्रेड में एंट्री करने से पहले, जो आपने डिसाइड करा हुआ है कि मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे लेकर के निकलना है। अदरवाइज अगर जो आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट को आप डिसाइड नहीं करते हो तो समझ जाओ कभी भी, ये आपको माइंड में बैठा लेना कि कभी भी आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते हो, है ना। रिस्क मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस जो आपने डिसाइड करा हुआ है, स्टॉप लॉस पे निकलना पड़ेगा, और जो टारगेट आपने डिसाइड करा हुआ है उस टारगेट तक भी आपको वेट करना है। यहाँ पे एक और सबसे बड़ा मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ जो कि हमारा पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है, कि आपका जब लॉसेस होता है ना, जहां पे आपने स्टॉप लॉस सोचा हुआ है, स्टॉप लॉस पे आप वेट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, 1 सेकेंड बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है। हाँ, जब आपका टारगेट जब हो जाता है ना, तो 10 बार में से 1 बार 2 बार भाई आप बड़े टारगेट के बारे में सोच सकते हो कि चलो यार मेरे को 25 पॉइंट का हमने टारगेट डिसाइड किया था, अब 25 पॉइंट से थोड़ा सा 30 पॉइंट का टारगेट, वो भी 1 से 2 बार।
ऐसा नहीं कि हर एक बार आपका टारगेट हुआ, टारगेट हिट होने के बाद फिर से वेट करेंगे, नहीं नहीं बड़ा प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो ये आपको नहीं करना है। प्रॉफिट में भी आपको होप नहीं करना है कि यार बड़ा प्रॉफिट ले ले, एंड आपको स्टॉप लॉस में भी होप नहीं करना है कि भाई साहब हमारा स्टॉप लॉस चलो ठीक है मार्केट हमारी साइड जाएगा, लॉस को रिकवर हो जाएगा, फिर फाइनली प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ना। इसके साथ साथ ट्रेंड के अगेंस्ट अगर जो ले रहे हो तो समझो कि आप सुसाइड के बराबर आप कुछ करने के लिए जा रहे हो। यानी कि एक लाइन हमेशा ट्रेडिंग में बताया जाता है, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड के साइड ही आपको जाना है, यानी कि अगर जो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है ना तो हमेशा आपको रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, सपोर्ट के आसपास आपको ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। नीचे से अगर जो कोई एक ट्रेंड लाइन जा रही है उस ट्रेंड लाइन के आसपास आते हैं तो हमेशा आपको ट्रेंड के साइड ही जाना है। अगर जो ट्रेंड के अपोजिट ले रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए फोकस करना है। ट्रेंड के साइड अगर जो जाओगे ना तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, टारगेट आपको बड़ा रहेगा, टारगेट आपको बड़ा मिलेगा, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हो, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट जाने का मतलब ये हुआ कि आप बड़े प्लेयर के अगेंस्ट आप जा रहे हो, जो कि भाई 99% ऑफ द टाइम लोगों को इसीलिए लॉस होता है क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं। बड़े प्लेयर ने कॉल साइड में एंट्री करा हुआ है, मार्केट पुट साइड में आएगा इसीलिए कि चलो पुट साइड में आप लोग एंट्री करो, लेकिन मार्केट ओवरऑल कॉल साइड में जाता है ना। नेक्स्ट अगर जो बात करें तो थीटा गामा वेगा, जैसे कि आपको पता है कि थीटा डी के होता है, यानी कि मार्केट में अगर जो आपने ट्रेड में एंट्री किया, खास करके स्कैल्पिंग में ये ध्यान में रखना होता है कि अगर जो अपने ट्रेड में एंट्री किया अगले 1 से 2 कैंडल में हमारा टारगेट हिट होना चाहिए, फिर स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। अगर जो आप वेट करते रहोगे, है ना, कि आपका टारगेट डन हो ही नहीं रहा है, आपका स्टॉप लॉस ही हिट नहीं हो रहा है और मार्केट अगर जो साइडवेज हुआ पड़ा है तो वहां पे आपका क्या होता है कि थीटा डिके होते जाता है। उसी तरीके से गामा का मतलब क्या होता है कि गामा भाई मार्केट अगर जो स्पीड में जाता है ना तो आपका प्रीमियम जो है स्पीड में बढ़ता है। तो थीटा गामा ये सबका यही डिफरेंस होता है कि थीटा डी आपका होता है टाइम के साथ आपका जो प्रीमियम का वैल्यू होता है वो आपका कम होते रहता है। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में और भी हमारे चैनल पे वीडियो सब आते रहेगी आगे। तो मेक श्योर अगर जो चैनल पे आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक सबसे बड़ी बात कि हम लोग सुबह में 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस करते हैं। तो आप हमारे साथ 6-6 घंटे तक लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हैं। वहां पे और भी ये सारी चीजों को मैं डिटेल में बताते रहता हूं, डिटेल में एक्सप्लेन करते रहता हूं, मैं आप लोगों को गाइड करते रहता हूं। तो ये सारी चीजें भी आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। तो मेक श्योर अगर जो चैनल पे नया है, फर्स्ट टाइम आए हुए, मेरे को पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इंस्टाग्राम ये सब पे फॉलो कर सकते हो दीजिएगा। नेक्स्ट अगर जो बात करें तो फेक ब्रेकआउट इज इक्वल टू ऑपरेटर गेम, यानी कि जब भी रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट होता है, वहां पे आपको हमेशा देखना होता है कि यार एक बिग बार कैंडल बने, एक बिग बार कैंडल बनने के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, फिर मार्केट जब रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद आपको कॉल साइड में एंट्री करना चाहिए। और ये सारी चीजें इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सुबह में 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक जरूर से जरूर आप लाइव सेशन में ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बचाते रहता हूँ, लॉसेस से आपको बचते हैं एंड आपका एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो पाता है ना। तो मेक श्योर चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फेक ब्रेकआउट हमेशा यार ऑपरेटर के द्वारा फेक ब्रेकआउट करवाया जाता है। एक रेजिस्टेंस लेवल को अगर जो मार्केट अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट सपोर्ट लेवल को फेक ब्रेकआउट करवाया जाएगा, ताकि पुट साइड में सबसे पहले लोग एंट्री करते हैं, फिर मार्केट कॉल साइड में जाता है, स्टॉप लॉस हंट होता है एंड स्टॉप लॉस हंट होने के बाद मार्केट फिर पुट साइड में जाता है। तो आपको वेट क्या करना है, एक अच्छा खासा बिग बार कंफर्मेशन कैंडल बने, उसके बाद फिर मार्केट रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद फिर हाई को ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें कॉल साइड में एंट्री करना है। ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में बाकी हमारे चैनल पे वीडियो आते रहेगा। ब्रेकआउट इज नॉट इक्वल टू एंट्री, रीटेस्ट इज इक्वल टू एंट्री। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ब्रेकआउट अगर जो मार्केट कर रहा है पहली बार में तो वो कहीं ना कहीं ट्रैप करने के लिए ट्रैप क्रिएट किया जाता है। तो हमेशा आपको रीटेस्ट करने का वेट करना चाहिए। 10 में से 8 ट्रेड अगर जो ब्रेकआउट के बेसिस पे आपने ट्रेड में ले लिया है एंट्री तो आपका स्टॉप लॉस ही हंट होगा। तो हमेशा आप रीटेस्ट का वेट करें, जब मार्केट रीटेस्ट होता है तभी आपको ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। नेक्स्ट अगर जो बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 गुड ट्रेड इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन 5 रैंडम ट्रेड्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 ट्रेड 8 ट्रेड जो रैंडम ट्रेड करते हो, जो ओवर ट्रेडिंग करते हो, उसके लिए आपको नहीं करना है। आपको एक ट्रेड ऐसा क्वालिटी ट्रेड लेना है जिसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, आपको मार्केट में रुकना पड़ सकता है कि यार आपने जो स्ट्रेटजी डिसाइड करा हुआ है, जहां पे आपने एंट्री करने के बारे में सोचा हुआ है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मार्केट वहां पे आए तभी आपको एंट्री करना चाहिए, है ना। ताकि कई बार यार मेरे साथ ऐसा हुआ कि भाई मेरा है ना 1-1 लाख 1.5 लाख का लॉस हुआ है, लेकिन भाई सारे के सारे लॉस को रिकवर करने के बाद तुरंत में हमारा एक ट्रेड ऐसा गया, क्वालिटी ट्रेड मैंने लिया एंड सारा लॉसेस रिकवर होने के बाद उससे ज्यादा अमाउंट का हमारा प्रॉफिट हो जाता है ना। तो रैंडम ट्रेड आपको नहीं करना है, क्वालिटी ट्रेड ही करना है। जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे तभी आपको एंट्री करना है, रैंडम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्वालिटी ट्रेड का आपको वेट करना है मार्केट में। नेक्स्ट अगर जो बात करें क्रॉस मार्केट, यानी कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना और स्टॉप लॉस को टाइट लगाना, ये भी एक सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे ना तो आपका 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड भी अगर जो सही हो गया, लेकिन 2 ट्रेड आपका ऐसा हुआ जिसमें कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, पता चला पूरा का पूरा कैपिटल आपका जीरो हो गया, है ना। तो इसीलिए स्टॉप लॉस को लगाना
एंड स्टॉप लॉस जब लगाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि टू टाइट, यानी कि टाइट कहने का मतलब भाई ऑन एंड एवरेज, अगर जो फॉर एग्जांपल निफ्टी फिफ्टी का अगर जो एग्जांपल लें तो ऑन एंड एवरेज स्कैल्पिंग के लिए भी 10 से 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहना ही चाहिए। 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 25 से 30 पॉइंट का एज ए बिगिनर ट्रेडर 1:2 का रेशियो आपका रहना चाहिए। लेकिन अगर जो स्टॉप लॉस आपने 5 पॉइंट का लगाया हुआ है, थोड़ा सा मार्केट भाई साहब ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एंट्री किया मार्केट आपकी साइड ही चला जाएगा, थोड़ा बहुत मार्केट फ्लक्चुएशन करता ही है, या फिर थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज रहा, प्रीमियम डिके हुआ, आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है ना। तो आपको कभी भी टाइट स्टॉप लॉस भी नहीं लगाना है, ना स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये भी गलती नहीं करना, हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। एंड मार्केट को आपको थोड़ा सा एक रेंज देना है, यार कम से कम 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में 25 से 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस, एंड सेंसेक्स में उसी तरह से 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। लेकिन टारगेट भी आपका 1:2 का मतलब 50 पॉइंट 60 पॉइंट का आपका टारगेट भी रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगर जो बात करें तो भाई साहब देखो इतने सारे, ये तो खैर 4-5 जो कि नामी इंडिकेटर यहां पे दिया हुआ है, इसके साथ साथ मार्केट में हजारों इंडिकेटर आए हुए हैं, लेकिन आपके पास सारे इंडिकेटर के बारे में 10 इंडिकेटर के बारे में पता तो होना चाहिए। लेकिन गाइस जो चार्ट पे आपको लगाना है ना, ओनली एंड ओनली 1 से 2 इंडिकेटर ही आपको यूज करना है। बहुत से लोग भाई मेरे कोर्सेज में जो ज्वाइन करे हुए हैं, मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करते रहे, मतलब 10-10 इंडिकेटर लगा हुआ है भाई, चार्ट को पूरा एकदम से मतलब क्या है ना, कलरफुल रंगीन पूरा करे हुए हैं। तो ये आपको नहीं करना है। 10 इंडिकेटर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको रहना चाहिए, लेकिन चार्ट पे 1 से 2 इंडिकेटर ही लगाइए, नहीं तो फिर आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे कि भाई एक इंडिकेटर बता रहा है कॉल साइड में एंट्री, दूसरा इंडिकेटर बता रहा है पुट साइड में एंट्री। तो ये गलतियां आपको नहीं करना है। हमारा अगर जो लाइव सेशन में आप ज्वाइन करते हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ ईएमए इंडिकेटर को यूज करता हूं, पहला 9 ईएमए एंड दूसरा 20 ईएमए, है ना। तो एक इंडिकेटर पे अगर जो महारत आप हासिल कर लोगे ना, तो आपको क्वालिटी ट्रेड भी मिलेगा एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर पाओगे। नेक्स्ट अगर जो बात करें तो मनी मैनेजमेंट मिस्टेक्स क्या होता है, मैक्सिमम रिस्क आपका पर ट्रेड 2 to 3% का होना चाहिए, एक ही ट्रेड में आपको पूरा कैपिटल लॉस नहीं करना है। नेक्स्ट गोल कंसिस्टेंट नॉट रिकवरी, आपका भाई कंसिस्टेंसी का गेम रहना चाहिए, लर्निंग का गेम रहना चाहिए। अगर जो आप लर्निंग करोगे तो आप प्रॉफिट करोगे, लेकिन अगर जो लॉस रिकवरी के चक्कर में, क्योंकि यार हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे लोग जो कॉन्टेक्ट करते हैं, सबसे पहला डाउट, सर मेरा 1 लाख लॉस हो गया, 2 लाख लॉस हो गया, 5 लाख लॉस हो गया, मेरा लॉस कैसे रिकवर हो पाएगा। तो सबसे पहला माइंडसेट क्या होता है कि यार मेरे को लॉस रिकवर करना है, और जब आप लॉस रिकवरी करने के माइंडसेट से आते हो ना, तो हमेशा आपका फिर बड़े बड़े लॉसेस होते जाते हैं, क्योंकि आपका फिर माइंडसेट ये नहीं रहता है कि यार मैंने ट्रेड में एंट्री किया, क्या हमारा स्ट्रेटजी है, इन सभी चीजों पे नहीं, बस लॉसेस को रिकवर करना है। जब स्टार्टिंग में 10,000 के कैपिटल से आप स्टार्ट करते हो ना अपना जर्नी, तो भाई 200-300 का भी प्रॉफिट बड़ा लगता है, लेकिन जब एक लॉस आपका हो जाता है ना, तो फिर 10,000 के कैपिटल से 5,000 का भी जब प्रॉफिट चल रहा होता है, तो भाई प्रॉफिट को लोग बुकिंग नहीं करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होता है, इसीलिए क्योंकि लॉस को कवर करना है। भाई 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है 10,000 के कैपिटल में से, लेकिन वो लोग प्रॉफिट नहीं बुकिंग करते हैं, क्योंकि कल मेरा 6,000 का लॉस हुआ था तो 1,000 और रुक जाते हैं, फिर पता चलता है कि 5,000 का लॉस भी हुआ और पता चला सारा कैपिटल भी चला गया, है ना। फिक्स्ड लॉट साइज आपको अभी कम रखना है एज ए बिगनर ट्रेडर। बिगनर प्लस स्कैल्पिंग इज इक्वल टू डिजास्टर होता है। स्कैल्पिंग आपको करना, स्कैल्पिंग पे आपको फोकस करना है। बैक टेस्ट आपको करना है, बैक टेस्टिंग करोगे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मेरा जो स्ट्रेटजी काम कर रही है मार्केट में। एंड अगर जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा तो भाई आपका कंसिस्टेंसी के साथ आप क्वालिटी ट्रेड लोगे, आपको एक ओवरऑल प्रॉफिटेबल जर्नी आपका स्टार्ट होगा, है ना। तो ये सारी गाइस गलतियां होता है, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन मिस्टेक होता है। अवॉइड 9 to 15, 9:15 जब मार्केट ओपन होता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि 2 से 3 कैंडल का वेट करो, यानी कि जैसे मार्केट खुला भाई तुरंत में मैसेज आने लगता है सर कॉल लें या फिर पुट लें, ये आपको नहीं करना है। कम से कम आपको 2 से 3 घंटे के 9:25 से लेकर के 9:15 से लेकर के 9:25 तक आपको जो भी लोग बीटीएसटी ट्रेड लिए हुए रहते हैं ना, उन सभी का सेटलमेंट का टाइम होता है। मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, इस बीच में 10-15 मिनट तक मार्केट जब ओपन होता है, तो इसीलिए इस बीच में आपको न्यूज ये सब कैंडल आते रहते हैं, बड़े बड़े कैंडल बनते रहते हैं। बीटीएसटी ट्रेड जो लिए हुए हैं उन सभी का जो है स्टॉप लॉस हंट होता है, प्रॉफिट टारगेट बुकिंग करते हैं, तो इसीलिए मार्केट बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करती है। तो इस बीच में आपको बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड नहीं करना है। ग्रीक डिसाइड प्रीमियम नॉट चार्ट एलोन, यानी कि चार्ट को देख करके आपको सिर्फ ट्रेड नहीं करना है, आपको स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करने आना चाहिए। आपको थीटा के बारे में, गामा के बारे में, वेगा के बारे में, ये सारे जो ग्रीक है उन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल में एनालिसिस करके आपको ट्रेड में एंट्री करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगर जो बात करें कॉपी पेस्ट ट्रेडर्स फ्रॉम टेलीग्राम या फिर यूट्यूब या फिर सिग्नल ट्रेडिंग लॉस का शॉर्टकट, भाई सिंपल सी बात है, हमारे कोर्सेज में हजारों लोगों ने कोर्स में ज्वाइन करा हुआ है, उसमें से भाई 99% लोगों ने, ये सभी लोग का फीडबैक सेम रहता है कि सर मैंने 20 साल से भी रजिस्टर्ड, है ना, ट्रेडर के मैंने टेलीग्राम में ज्वाइन किया, कॉल टिप का सर्विस लिया, अकाउंट हैंडलिंग करवाया, हमारा लॉस का जर्नी है। तो भाई एक बात हमेशा ध्यान में रख लेना है आपको कि ट्रेडिंग में, मैं हमेशा बोलते रहता हूं, ट्रेडिंग में अगर जो आप खुद से लर्निंग का एटीट्यूड रखते हो, खुद से अगर जो सीखना चाहते हो, तभी आपका प्रॉफिट होगा, नहीं तो गारंटीड के साथ किसी आप से भी रजिस्टर्ड हो, चाहे आप कितना भी, किसी का कितना भी एक्सपीरियंस हो, है ना, वहां पे कॉल टिप के सर्विस के चक्कर में, आप टेलीग्राम में, व्हाट्सएप चैनल पे जो आपको कॉल टिप का सर्विस मिलता है, उसके चक्कर में आपका लॉस ही होगा। तो इसीलिए आप लर्निंग करने पे फोकस करें। और ये सारे कुछ मिस्टेक्स थे जो कि यार 20+ में ऐसे मिस्टेक जो कि यार हमारे
हमारा जो कोर्सेज जो कि प्रीमियम कोर्सेज है उस कोर्सेज का कंटेंट हमने बेसिक मैंने सारी चीज समझा दिया है। बाकी हमारा एक ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस कोर्स भी है। तो ये तो हमने गलतियां बताया हुआ है, लेकिन क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, किस बेसिस पे आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने भाई कोर्सेज में पढ़ाया हुआ है। तो कोर्सेज में अगर जो आप ज्वाइन करना चाहते हो पूरा बेसिक टू एडवांस हमारा कोर्सेज के बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, सबसे पहला लिंक ही आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पे विजिट करेंगे, कोर्सेज के बारे में हमारा सारा डिटेल मिल जाएगा, है ना। एंड कोर्सेज में जितने भी लोगों ने हमारे कोर्स में ज्वाइन करा हुआ है उन लोगों का फीडबैक मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप लर्निंग करने पे फोकस कीजिए। हमारे चैनल पे आप लाइव आओगे तो भाई दिन भर में कम से कम 10 बार 15 बार मैं यही चीजें बताता रहता हूं कि अगर जो आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो एज ए बिगिनर ट्रेडर कम से कम 6 महीना आपको लर्निंग करने पे फोकस करना चाहिए। भाई 2-3 यूट्यूब का वीडियो देख करके आपका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, या फिर कॉल टिप के सर्विस के बेसिस पे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइज मिस्टेक्स के बारे में। बाकी इस तरीके का और भी क्वालिटी कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहेंगे। सो मेक श्योर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड डेली लाइव सेशन भी आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।